दूंगी सबको। मैंने मोबाइल जी से ही ऑन किया, वो डेस्कटॉप साइट से ना। जी मैंने उनको उसको किया, ये ब्राउजर को उसमें डाला, तो हो गया माता जी। ठीक है, मैं जी लॉग ऑफ माता जी। करती हूँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ओके। कंचन हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत प्रणाम। बच्चों, आपके टेस्ट के रिजल्ट जो हैं गुरुजी ने वेरीफाई करके भेज दिए हैं। ठीक है प्रेषा, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर जी का मुझे माता जी। टेस्ट मिला था। फर्स्ट चैप्टर का आपने काफी लेट भेजा है। ठीक है ना, और उसमें भी मैंने देखा काफी आपने मिस्टेक की हुई है। ठीक है, तो आपका सेकंड चैप्टर के टेस्ट में आपके मार्क्स हैं 16, और फर्स्ट चैप्टर में आपके मार्क्स हैं 14। ठीक है, राइट डाउन योर मार्क्स। माता जी, ये फर्स्ट चैप्टर का कितना? फर्स्ट चैप्टर में 14 मार्क्स हैं और सेकंड चैप्टर में 16 मार्क्स हैं। ठीक है, बाकी जो मिस्टेक्स थी वो इंडिविजुअली मैंने सबको पहले ही भेज दी हैं। ठीक है, सेकंड स्टार्ट करते हैं। आरुष आई है। जी माता जी। आरुष, सेकंड चैप्टर में आपके मार्क्स हैं 16 और फर्स्ट चैप्टर में आपके मार्क्स हैं 14। ठीक है, टेस्ट के मार्क्स बता रही हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विवान है। माता जी, जी माता जी, ये सेकंड चैप्टर का 16 है ना? जी, विवान है। विवान, फर्स्ट चैप्टर के आपके मार्क्स है 22 और सेकंड चैप्टर के आपके मार्क्स है 24। क्लास में शायद सबसे ज्यादा मार्क्स आप ही ने लिए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस जी को माता ऐसे ही जी। बनाए रखना। ठीक है, जी आगे चलते हैं। गौरांग, गौरांग, सेकंड चैप्टर में आपके मार्क्स हैं 18 और फर्स्ट चैप्टर में आपके मार्क्स हैं 15। ठीक है, कीप इट अप बेटा, आप इससे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, जो भी मिस्टेक्स थी वो मैंने भेज दी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे माता गोपेश, जी गोपेश आए हैं। माता जी सेकंड, माता जी सेकंड कौन सा कितना था? 18, 18, 18, 18, 18 और फर्स्ट चैप्टर में 15 मार्क्स। ठीक है, गोपेश आई नहीं है, चलो जब आएंगे। वैष्णवी के भी मार्क्स हैं, वो आएंगी जब बताएंगे। रोनी, अनु, माता जी। अनु के सेकंड चैप्टर में मार्क्स हैं 16 और फर्स्ट चैप्टर में मार्क्स हैं 20। ठीक है, आप अच्छा एक्सप्लेन करती हो अनु, बस ये कि थोड़ा रिटर्न फॉर्मेट में और थोड़ी अच्छी आ जाओ तो ठीक है, मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब बाकी बच्चों के मार्क्स जब वो आ जाएंगे। रोनी के मार्क्स हैं मेरे पास अभी, है ना, और वैष्णवी के भी मार्क्स हैं और गोपेश के मार्क्स हैं मेरे पास अभी। तो मैं बता दूंगी उस समय जब वो आएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा बच्चों। चलो, वैष्णवी पूछ रही थी और माता वैष्णवी जी। आज आई नहीं है। तो ठीक माता है, जी। मार्क्स कैसे हैं? ठीक है, जी माता जी। कोई कुछ जी। प्रोत्साहन मिला अपने मार्क्स को देख करके? वैसे तो मैंने बहुत लीनियंटली चेक किया है क्योंकि आप माता लोगों जी। का फर्स्ट टेस्ट था। कुछ कह रहे थे माता विवान? जी मैं कोशिश, माता जी मैं कह रहा हूँ। हाँ, जी कहिए। फुल मार्क्स कितने हैं माता जी? फुल मार्क्स? 25, 25, 5 क्वेश्चन से 5 मार्क्स ईच। ठीक है ना? यस प्रिशा, आप कुछ कह रहे थे बेटा जी? माता जी, ये मेरा तबीयत खराब था कल, तो फिर आप बता हम्म, सकते हैं कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था? अब ये तो आज ना अनु क्लास एक्सप्लेन करेंगी। अनु, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। ठीक है ना, कल की क्लास में क्या हुआ था प्रिशा सुनेंगी आज। ठीक है, जी माता जी। तो कल आपने 4 श्लोक से स्टार्ट किए थे। तो उस 4 श्लोक में आपने बताया कि भगवान कहते हैं कि मन पवित्र होता है जब हम इंसान शास्त्र विधि का पालन करते हैं। तो अगर ये सब पालन करते हैं तो तब अगर हम संन्यास धारण करता हूँ, तो तभी हमको सन्यासी कह सकते हैं। फिर आपने 5 श्लोक में ये बताया कि भगवान कहते हैं जब आत्मा शरीर धारण करता है तो उसे कर्म भी करना पड़ता है, और आत्मा को हमेशा कृष्ण भावना में कर्म करना चाहिए, ताकि वो तीनों गुणों के प्रभाव से विचलित ना हो। फिर आपने 6 श्लोक में ये बताया कि जो संसार में दुखी होकर संन्यास लेते हैं वो हमेशा इंद्रिय विषय के बारे में ही सोचता रहता है, और अपने इंद्रिय विषय की इच्छा भोगने के लिए वो खोज करता है। और भगवान कहते हैं ये इसको हम सन्यासी नहीं कह सकते। फिर 7 श्लोक में आपने ये बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान आधारित संन्यास लेते हैं
वो अपनी इच्छा से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। और ये बताया कि कर्म योग का अर्थ है कि व्यक्ति को आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए। क्योंकि ज्ञान आधार हम कर्म करते हैं तो हमें एक दिन विरक्ति आ जाता है, और इसे ही हम एक दिन संन्यास लेते हैं, तो भगवान फिर हम भगवान के धाम लौट जाते हैं। 8 श्लोक में मैंने आपने ये बताया कि भगवान कहते हैं कि कर्म ना करना ये बात ठीक नहीं है, हमें कर्म करना चाहिए, कर्म का हमको कर्तव्य अनुसार काम करना चाहिए। फिर आपने 9 श्लोक में ये बताया कि भगवान कहते हैं भक्ति योग के बारे में। तो भगवान के प्रसन्न के लिए हम जो भक्ति योग में आते हैं, तो जैसे हम यज्ञ करते हैं भगवान विष्णु की प्रशंसा के लिए, प्रसन्न के लिए, तो ऐसे ही हमें सब करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण खुश रहे। और 10 श्लोक में आपने बताया कि भगवान कहते हैं कि सृष्टि की शुरू जब हुई थी, तो ब्रह्मा की पुत्र 10 प्रजापति तब आए थे संसार के लिए यज्ञ करने के लिए। और आपने ये बताया कि कलयुग के यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन करना। और फिर 11 श्लोक में आपने ये बताया कि भगवान कहते हैं जब व्यक्ति यज्ञ करता है देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो तब व्यक्ति का वातावरण बहुत अनुकूल हो जाता है। पर सबकी भोक्ता हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम यज्ञ करते हैं तो हमारी भौतिक चीज और संसार में हम खुशी रह सकते हैं, पर भौतिक जगत से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर आपने 12 श्लोक में ये बताया कि भगवान कहते हैं जीवन में जो हमें जरूरत है वो यज्ञ करने से हम पा जाता है, पर भगवान खुद देवता ये सब हमें देने के क्योंकि भगवान ही खुद देवता को ठीक किया है हमारी ये इंद्रिय की चीजों को देने के लिए। फिर आपने 13 श्लोक में ये बताया कि हमें भगवान के प्रसाद खाना चाहिए, और अगर भगवान का प्रसाद के अलावा कुछ खाते हैं तो हमें वो अगर वो कुछ खाते हैं तो वो हम पाप खाते हैं। तो फिर 14 श्लोक में आपने ये बताया कि भगवान कहते हैं कि जैसे हम अन्न खाते हैं तो अन्न होता है, अगर बारिश नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा। तो ये बारिश करता है, और जब हम देवराज इंद्र को यज्ञ करके प्रसन्न करते हैं तो तभी हमें ये बारिश होता है और तब हम अन्न पा सकते हैं। तो ये सिस्टम भगवान श्री कृष्ण खुद बनाया है। फिर हमने 15 श्लोक में ये बताया कि भगवान कहते हैं कि वेद का जो ज्ञान है वो श्री भगवान खुद दिया है, और परम ब्रह्म श्री कृष्ण भगवान ये सब ज्ञान ही हमें दे किया है। अभी 16 श्लोक में अपने ये बताया कि भगवान जो प्रसाद नहीं भगवान को अगर कोई प्रसाद नहीं लगाता, उसको भगवान को प्रसन्न नहीं करता है और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उसका जीवन कभी हमेशा दुख से भरा रहता है। वो कभी भगवान के धाम ना ही लौट जाता है, ना ही खुश रह पाता है। इतना ही लिखा माता जी। माता जी आप म्यूट में है। माता जी आप म्यूट में। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और अच्छे से बोला, है ना। मुझे खुशी है आप लोग जो है समझने की कोशिश कर रहे हो, इतनी एनर्जी और उत्साह जो है आप लोग दिखा रहे हो अपनी गीता क्लास में। बेटा ये एनर्जी और उत्साह जो है इसको बनाए रखना, ठीक है। जब आप गीता को कंप्लीट कर लोगे तो आप पाओगे कि आपको बहुत चीजें ऐसी जो आपको कभी भी, आप कोई भी भौतिक क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो कभी भी जो गीता में लिखा हुआ है ना वो ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता। अगर जो व्यक्ति गीता पढ़ता है ना वो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बहुत नाइसली वो अपनी लाइफ के डिसीजन लेता है। तो ये सब चीजें आपको जानने मिलेंगी। एक बार गीता कंप्लीट हो जाएगी ना तो आप महसूस करेंगे कि आप जो है काफी चीजें जो और लोग नहीं जानते हैं, जो गीता नहीं पढ़ते हैं वो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आप जो है डिसीजन मेकिंग में देखा जाएगा तो आप उनसे बेहतर स्टेट में होंगे, ठीक है बेटा जी। चलो आगे चलते हैं। कल हमने श्लोका 16 तक किया था और श्लोका 17 से आज हम स्टार्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, ठीक है। मार्क्स मैंने आपको बता दिए, क्लास का एक्सप्लेनेशन भी हो गया। एक और इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, नेक्स्ट वीक से जो है मैं आपकी क्लासेस 5 डेज लिया करूंगी। मोस्टली एक्सप्लेनेशन का पार्ट जो है मैं देखा करूंगी और 2 डेज आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रियंका माता जी या सुधा माता जी लिया करेंगी, ठीक है ना। तो 2 डेज मैं थोड़ा सा फ्री रहा करूंगी। फ्री क्या रहूंगी, मुझे थोड़े से अपने और थोड़ी सी अदर जो मेरी चीजें हैं उन पे थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगी, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ।
कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, कोई कुछ नहीं समझ में आता, आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं हो सकता है मैं थोड़ा देर से आपको रिवर्ट बैक करूं, थोड़ा देर से रिप्लाई दूं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है फुल डे ही मेरा पैक रहता है, बिजी जाता है, ठीक है ना। बट मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। ओके बेटा जी। जी माता हाँ, जी। आगे चलते हैं, अब अपने श्लोकाज पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी और माता एक और जी। इन्फॉर्मेशन थी, मैं भूल गई। इस बार जो आपका एग्जाम होगा ना, आपके थर्ड चैप्टर का, वो एग्जाम आपका गुरुजी लेंगे, ठीक है ना। गुरुदेव आएंगे, वो लेंगे आपका एग्जाम। तो इस थर्ड चैप्टर को अच्छे से करना, वेरी वेल प्रिपेयर्ड रहना, और एग्जाम अच्छे से लिखना, ठीक है ना। क्योंकि आपके टेस्ट पेपर भी उन्हीं के पास जाते हैं, वो ही चेक करेंगे इस बार। इस बार तो मैंने लीनियंट मार्किंग कर दी है ना, लेकिन इस अच्छे से एक्सप्लेनेशन, स्पेशली वो प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चा किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है चीजों को, ठीक है ना। तो आप लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत खराब है, इस चीज पे आप लोग काम करना, ठीक है। कोई काटा पीटी नहीं, कोई ये सब नहीं, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करो, अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा ठीक करो, क्योंकि जो इस बार टेस्ट होगा वो मैं नहीं, वो गुरुजी लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज पहले से बता रही हूँ, ठीक है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी ये चैप्टर जो है कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल जो आपकी क्लास है होपफुली जो है माता जी लेंगी, ठीक है, प्रियंका माता जी लेंगी होपफुली, ठीक है ना। परसों मैं फिर रिवाइज कराऊंगी, और तरसों फिर आपका टेस्ट होगा, और वो जो टेस्ट होगा आपका वो गुरुजी लेंगे। और आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है विवान अनु लिखने में, ठीक है ना। और प्रिशा, अब बहुत गलती करती हो बेटा, बिल्कुल पॉइंट वाइज नहीं लिखती हो, पॉइंट वाइज लिखना सीखो। कोई चीज अगर जी बताई जा माता रही है जी। ना, जैसे अगर मैं ज्ञान योगी के बारे में बता रही हूँ, तो ज्ञान योगी के बारे में क्या क्या पॉइंट बता रही हूँ, उनको पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। 1 2 3 मार्क करके लिखो, या एरो डाल के लिखो। तो अपना प्रेजेंटेशन ठीक करो बच्चों, आप लोगों का प्रेजेंटेशन ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ये सब चीजें चेंज करो, ठीक है ना। मैं तो लीनियंटली, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ना। तो मैं लीनियंटली ले जाऊंगी, है ना, लेकिन गुरुजी फिर जो है ना चेक करेंगे, तो हमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना है, ठीक है बेटा। जी माता जी तो माता। उनका आज मुझे मैसेज आया था कि बच्चों के मार्क्स जो हैं उनको कन्वे कर दिए जाएं, और रिजल्ट अनाउंस कर दो उनका, और उनका नेक्स्ट टेस्ट मैं लूंगा। मैं बोल रही थी ना गुरुजी कभी भी सरप्राइजिंगली ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना थर्ड चैप्टर वाला, ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से अच्छे से बनाऊंगी मैं। जो भी इस चैप्टर में स्टोरीज बताई हैं, है ना, वो सारी चीजें जो हैं आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, चाहे आप रिकॉर्डिंग सुन के तैयारी करें, ठीक है, या जो है आप जो अपना रिटर्न फॉर्मेट है उसमें तैयारी करें, है ना। इस बार अच्छे से तैयारी करना और अच्छे से लिखना, ठीक है। और बेहतर हो सकता है, इस बार मैंने सबको मार्क्स दिए हैं, लेकिन कोशिश करना कि हिंदी में आप लिख सकें, ठीक है। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें, ठीक है ना। जैसे काशवी है ना, रोनी है, जो बांग्ला मीडियम है, इनका इशू है ये लिख नहीं सकते। लेकिन जो जितने भी बड़े बच्चे हैं जो लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके लिखेंगे, ठीक है। जी माता जी माता हाँ, और अपनी प्रेजेंटेशन पे जरूर काम कीजिएगा, ठीक है। समझ में आती है ना बात। जी माता कोई भी चीज है जैसे माता जी पॉइंट वाइज मेरे लिखना पास एल। माता जी मेरे पास एक प्रश्न है। ये जो एग्जाम जी पेपर होगा उसका उसका जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है उसमें भी मार्क्स कटेगा? बेटा, कटना तो चाहिए, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि मैंने नहीं काटे हैं इस बार आपके मार्क्स स्पेलिंग के। अब गुरुजी तो मैं कह नहीं सकती गुरुजी का वो क्या करेंगे, ठीक है। मैंने नहीं काटे हैं, मुझे पता है धीरे धीरे आप मेरे यूज टू हो जाओगे। मैं 5 डेज क्लासेस लूंगी तो मैं चीजें ठीक कर दूंगी धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी स्पेलिंग वाले पॉइंट पर ध्यान दें, है ना। वो चीजें ठीक करना जरूरी है, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो। अगर आप अब भी मिस्टेक करोगे, तो मिस्टेक्स करना तो फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चों के का काम है, ठीक है ना।
थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों का काम थोड़ी है। ठीक है, ठीक है बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णता संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता है। यहाँ भगवान जो है ना, निष्काम कर्म योगी के बारे में बता रहे हैं और भक्ति योगी के बारे में। आ, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी है ना, उनका जीवन किस तरह होता है। जो भक्ति योगी होते हैं उनका जीवन भी सेवा करने का होता है, वो भी अपने गुरु और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और जो निष्काम कर्म योगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो हृदय में भगवान को रखते हैं लेकिन अपने भौतिक कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। रहते वो गृहस्थ ही हैं लेकिन क्या कहते हैं उनको, उनको कहते हैं बिना जटाओं वाला सन्यासी। ठीक है, उनका जीवन भी कैसा रहता है, वो भी एक तरह से सेवा करते हैं। हम सेवा यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, सेवा हम किस चीज को कहते हैं, सेवा हम उस चीज को कहते हैं जिसके बदले में हम किसी भी तरह के फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जो निष्काम कर्मी योगी होते हैं वो भी सेवा करते हैं, चाहे वो अपने परिवार की सेवा करें और परिवार के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपनी जो है गुरु की और भगवान की भी सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लक्षण है, निष्काम कर्मी योगी भी सेवा करता है और भक्ति योगी भी अपने गुरु की सेवा करता है। भक्ति योगी और निष्काम कर्मी योगी में डिफरेंस ये है कि जो निष्काम कर्मी योगी है वो गृहस्थ होता है और जो एक भक्ति योगी होता है वो क्या है, वो दोनों हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है और वो गृहस्थ भी हो सकता है। ठीक है। जी मैम। हम्म। माता जी, अब माता जी ये अब डिफरेंस हो सकता है माता जी, वो निष्काम कर्म योगी मुक्ति पाने की इच्छा करता है और जो है भक्ति योगी वो जो अपना फल है वो गुरु या भगवान को अर्पित कर देता है, ये डिफरेंस हो सकता है। निष्काम कर्मी योगी जो होता है ना बेटा, वो स्टेप वाइज ऊपर बढ़ता है। ठीक है, वैसे सभी स्टेप वाइज ऊपर बढ़ते हैं लेकिन जो निष्काम कर्मी योगी होता है ना, वो मुक्ति चाहता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 भगवान ना उसको अपग्रेड करते जाते हैं। ठीक है, निष्काम कर्मी योगी से वो ज्ञान योगी बनता है, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी है ना, ये सब बनता है ना। फिर वो संन्यास धारण करता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, परमात्मा के ऊपर ध्यान करता है, निराकारवादी बनता है। फिर उसके बाद भक्त मिलता है तो भक्ति योगी बनता है। ठीक है, तो उस वह उसको मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान जनरली उसको अपग्रेड करके धीरे 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 उसे भक्ति योगी बना देते हैं। ठीक है, भक्ति योगी के स्टेप तक लेकर आते हैं। और भक्ति योगी जो होता है वो कभी भी मुक्ति की याचना नहीं करता है, वो सिर्फ भगवान की सेवा करने की याचना करता है। और एग्जाम्पल दिया था मैंने हनुमान जी। ठीक है, और एक क्वेश्चन जरूर आपके टेस्ट में आएगा, जो मैंने बताया था ना कि भक्तों का संग कैसे प्रभावित करता है, और उसमें मैंने वाल्मीकि मुनि की स्टोरी बताई थी। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, इसे नोट कर लीजिए। और मैंने बताया था जो पुरुष अवतार बताए थे, वो वाला क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, और वर्ण माता जी, आश्रम माता जी फिर से रिपीट हो सकती है? जो वाल्मीकि, माता जी ये आप क्या नोट करना है? मैं ये कह रही हूँ कि जो आपका, मैं बताती हूँ, माता जी क्या वो नोट जो करना? एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लिया था ना, कि जो सत्संग होता है ना, वैष्णवों का जो संग होता है वो कैसे व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसमें वाल्मीकि मुनि की स्टोरी बताई थी ना मैंने, कि कैसे जो है नारद जी का जब संग मिलता है तो वो पाप छोड़ करके क्या करने लग जाते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं और ऋषि बन जाते हैं। तो एक ये स्टोरी है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन जी। करना है। दूसरा जो था, जो मैंने पुरुष अवतार बताए थे भगवान के, ठीक है ना, वो पुरुष अवतार एक्सप्लेन करने हैं। और दूसरे थे कि भगवान ने चार वर्ण जो मैंने बताए थे कौन कौन से थे,
ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन इस बार आपके टेस्ट में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दोबारा मैं इस लाइन को पढ़ रही हूँ। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। ठीक है, अब मान लो कोई व्यक्ति है, अब आप लोगों का एग्जाम्पल लें तो आप लोग स्कूल जाते हो, है ना, और स्कूल में आपके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि कब जल्दी से जल्दी हमें हमारे मार्क्स पता लगे। ठीक है, हमने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है, हमें रैंक मिले, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम पोजीशन होल्डर बने। ये अपेक्षा रहती है कि नहीं आपकी? जी माता जी रहे। जी माता जी। रहती है ना। आपको प्रशंसा की अपेक्षा रहती है कि हमारी टीचर जो है हमें पूरी क्लास के बीच में प्रेज करेंगी, हमें प्रेजेंट मिलेगा, घर में जो है हमें बहुत मम्मी प्रेज करेगी, है ना, हमारे पसंद के खाने बना के हमें खिलाएंगी। तो इस तरह की आशाएं, इस तरह की अपेक्षाएं रहती हैं। लेकिन बेटा जब व्यक्ति जो है निष्काम कर्म करता है ना, तो उसके अंदर किसी भी मेरी आवाज आ रही है सबको? जी माता जी। जी माता जी। हाँ, प्रिशा थोड़ी शायद आपकी तरफ नेटवर्क में दिक्कत है, मेरी आवाज सब बच्चों को आ रही है। ठीक है, तो जो निष्काम कर्मी योगी होता है ना, वो कोई अपेक्षा नहीं रखता। और जब वो अपेक्षा नहीं रखता ना, तो क्या होता है, वो धीरे 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 आत्मा में संतुष्ट रहने लग जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी उसके पास थोड़ा बहुत रहता है वो सेवा करता है और उसकी आत्मा के अंदर उसे संतुष्टि प्राप्त होती है जब व्यक्ति सेवा करता है ना। क्योंकि जो दूसरी जीवात्माएं होती हैं वो भी तो कृष्ण का ही अंश होती हैं। ठीक है, जब वो दूसरी जीवात्माओं की सेवा करता है तो क्या होता है, उसके मन से जितना भी मैल होता है ना, जितने भी अनर्थ होते हैं, वो धीरे धीरे धुलने लगते हैं। उसके मन से द्वेष जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर किसी के प्रति द्वेष कम करना हो ना, तो उस व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अगर हम उस व्यक्ति की सेवा करने लगते हैं ना, तो उस व्यक्ति के प्रति जो द्वेष होता है ना, वो हमारा धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जब माता जी व्यक्ति के मन से द्वेष कम, आप फिर से रिपीट कीजिएगा, मैं ये आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है, आप तो थोड़ा सा चेक करो, अपना वॉइस चेक करो अपने माता जी ईयर अब आ प्लग्स रही की। है, अब आ रही है। माता हाँ, जी अब आ रही तो है। जब, हाँ, जब व्यक्ति के अंदर अनर्थ होते हैं, एक द्वेष नाम का अनर्थ होता है, जब व्यक्ति को द्वेष कम करना हो ना, जिस व्यक्ति के साथ उसका द्वेष चल रहा हो, उसकी सेवा करनी चाहिए। जब व्यक्ति सेवा करता है तो द्वेष नाम का जो अनर्थ होता है ना, उसके मन से वो दूर होने लगता है। और जब ये द्वेष नाम का अनर्थ दूर होता है ना, तो क्या होता है, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है। उसका अहंकार जो होता है ना, जो अहंकार जो होता है सदा दुख का कारण बनता है। व्यक्ति अपने अहंकार में आके जो डिसीजन लेते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो उसके दुख का कारण बनते हैं। लेकिन जब व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है ना, तो उसके अंदर से अहंकार चला जाता है, उसके अंदर से द्वेष चला जाता है। और एक अच्छी चीज उसके साथ क्या होती है, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है। क्या होता है उसके साथ, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है। और जो व्यक्ति अपने लिमिटेड संसाधनों में सेवा करते हुए अपनी आत्मा में संतुष्ट है ना, उस व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ जीवन होता है। उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, श्रेष्ठ जीवन। जीवन। श्रेष्ठ जीवन होता है। यानी कि वो जो है, जो बाकी के जो 90%, 99% लोग, भौतिक लोग जैसा जीवन जीते हैं ना, वो वैसा जीवन नहीं जीता है। जो 1% लोग जैसा जीवन जीते हैं ना, समर्पण के साथ, है ना, प्रेम के साथ, भाव के साथ, ठीक है, वो वैसा जीवन जीता है। ऐसे जीवन को अध्यात्म में बहुत उच्च स्तरीय जीवन माना जाता है। ठीक है, जिसके अंदर कोई लोभ नहीं है, सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई लालच नहीं है, सिर्फ सेवा और प्रेम का भाव है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ निष्काम सेवा करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, अगर आप भौतिक जीवन में भी अगर इस एग्जाम्पल को फिट करने की कोशिश करें,
तो फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस की आंटी हो सकती हैं, वो बीमार हो सकती हैं, या किसी को आपकी हेल्प की जरूरत हो सकती है, और आप उनकी हेल्प कर दें जाके उनके घर में, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े प्यार से आपके प्रति उनका नजरिया बदल जाता है। वो देखते हैं कि अरे ये बच्चा ना बाकी के जो है बच्चे जो हैं यहाँ के उन सब से अलग है, इसके अंदर हेल्पिंग नेचर है, इसका हेल्पिंग नेचर डेवलप्ड है इसका, ठीक है। ये दूसरों को कष्ट देकर सुख प्राप्त नहीं करता है, ये दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है। जो हमारा जीवन होता है वो सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीवन जीता है ना, वो व्यक्ति सदा दुखी रहता है। और जो व्यक्ति जो है सबके लिए जीवन जीता है, यानी कि उसका अपना जीवन सिर्फ उसका अपना नहीं होता है, वह अपने परिवार के लिए भी जीता है, अपने पड़ोसियों के लिए भी जीता है, अपने समाज के लिए भी जीता है, सबको भगवान का प्रेम देता है, सबके साथ हेल्पिंग नेचर और कोऑर्डिनेशन के साथ रहता है, ऐसा व्यक्ति सभी का प्यारा लगता है, और ऐसे व्यक्ति को सब सपोर्ट करते हैं, ऐसे व्यक्ति के काम कभी नहीं रुकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके हेल्पिंग नेचर को देखते हुए सब उस व्यक्ति के कामों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है ना, वो व्यक्ति सदा दुखी रहता है, उसके काम में सदा अड़चन आती रहती है, हर्डल्स आते रहते हैं, ठीक है। और वो हमेशा किसी ना किसी मानसिक परेशानी से दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीता है, सबकी हेल्प करता है, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करता है, सबके साथ सबकी मदद करता है, जिस भी तरह से और जितनी भी कर पाए, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सबको बड़ा अच्छा लगता है, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी, भगवान को भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी जी। माता जी। हाँ ये बता दे। जी, आगे चलते हैं। न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन कश्चन च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिता अर्थ व्यापाश्रः। अब यहाँ पे कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध किसकी बात कर रहे हैं? जो निष्काम रूप से बिना अपेक्षा के जो है अपने सारे कर्तव्यों को कर रहा है ना। और ऐसा व्यक्ति जो है उसको क्या बोल रहे हैं? उसको भगवान टर्म दे रहे हैं स्वरूप सिद्ध, ठीक है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए स्वरूप सिद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह अपने अस्तित्व को जान रहा है, धीरे धीरे वो ये समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर मैं इस जन्म में भी अब सारी सकाम कर्म करूंगा तो मैं जो है क्या होगा, 84 लाख योनियों के बंधन में फिर से फंस जाऊंगा, ठीक है। इसलिए उसे स्वरूप सिद्ध कहा गया है, उसे इस बात का ज्ञान हो चुका है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है ना, अगर वो अपने नित्य कर्म ना भी करे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसे कर्म करने का कोई कारण रह ही नहीं गया, उसका सारा मैल सारी सेवा जो है वो करता है, सारे उसके जो पाप हैं, जो अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे धुल रहे हैं, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। यानी कि अगर अब वो कोई कार्य ना भी करे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन से जो भौतिक व्यवहार की अशुद्धियां थी ना, वो चली गई हैं। भौतिक व्यवहार की अशुद्धियां क्या होती हैं? कि जब हमें संसार से अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है, लेकिन अब उस व्यक्ति को संसार से कोई भी अपेक्षा नहीं रह जाती है। जब संसार से कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है तो नियत कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है, ठीक है। जब उसके कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या धारण करता है? ऐसा व्यक्ति संन्यास के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है, ठीक है बेटा जी। आगे चलते हैं। तस्मात् आसक्त सततम
कार्यम कर्म समाचर, आसक्त ही आचरण, कर्म परम आपनोति पुरुषः। अंतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए, ये बता रहे हैं। निष्काम कर्म करते हैं यानी कि बिना आसक्त हुए जब मनुष्य कर्तव्य समझ के अपना कर्तव्य करता है ना, अनासक्त होकर के, तो उसे किसकी प्राप्ति होती है? उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है, यानी कि वह उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसे अपने भीतर परमात्मा के दर्शन होते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या होता है? अपने भीतर परमात्मा के दर्शन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? माता जी फिर से रिपीट कीजिएगा। जो व्यक्ति यहाँ पे निष्काम कर्म क्यों करना चाहिए है ना, और करके जो है क्या प्राप्त होता है, गंतव्य क्या रहता है व्यक्ति का, भगवान ये बता रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आसक्त हुए बिना कर्तव्य समझ के अपने कर्तव्य का पालन करता है ना, वो व्यक्ति क्या होता है? वो व्यक्ति कैसा होता है? उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, यानी कि वो अपने भीतर परमात्मा के दर्शन करता है। ठीक है, परमात्मा के ऊपर दर्शन करता है, यानी कि क्या होता है? धीरे धीरे वो विरक्ति की ओर बढ़ता है, संन्यास धारण करता है और परमात्मा के भीतर ध्यान करता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है परमात्मा की जो प्राप्ति होती है ना, वो हो जाती है, उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसको अपने भीतर बैठे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी। आगे जी बढ़ते माता। हैं, श्लोका नंबर 20 पर चलते हैं। कर्मणा एव हि सिद्धम आस्थिता जनक आदया लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कुर्तुम अर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अंतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ भगवान ना एग्जाम्पल भी देते हैं। जो जनक महाराज थे ना, वो क्या कहते थे? वो क्षत्रिय थे और वो राजा थे। तो वो कैसा जीवन था उनका कि जब उनका कर्तव्य क्षत्रियों वाला था, सारे काम वो राजा के जो कर्तव्य होते थे वो पूरे करते थे। लेकिन कैसे सोते थे? वो कभी भी जो है संसाधनों का लेविश लाइफ नहीं जीते थे, बिल्कुल सन्यासियों जैसा जीवन था, जमीन पर चटाई डालकर सोते थे। ठीक है, वो बहुत बड़े पलंग या दासियों की सेवा इस तरह का जीवन नहीं जीते थे, बहुत साधारण जीवन जीते थे, जमीन पर सोते थे, भगवान का ध्यान करते थे, बहुत बड़े भगवत भक्त थे वो। ठीक है, भगवान में बहुत ज्यादा उनकी आसक्ति थी। वो लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान में आसक्ति थी तो वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते थे। वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, अपने राजा होने के सारे कर्तव्यों का पालन करते थे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम भी राजा जनक की तरह उदाहरण स्थापित करो, लोगों को उदाहरण मिले तुमसे, इसलिए तुम क्या करो? इसीलिए तुम जो है इस युद्ध को करो। ठीक है, आगे चलते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरा जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं ना, वो जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार जो है सामान्य जनता भी करती है। आपने तो सुना होगा कि जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। अगर राजा जो है भक्त वत्सल है ना, भगवान की पूजा करने वाला है, तो प्रजा भी भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जो है क्या है, सभी सभी जो है हिंदू धर्म के मंदिर होते हैं उन सबका आदर करते हैं, वहां जाकर शीश झुकाते हैं, महापुरुषों के चरण छूते हैं। तो उन्हें देखकर भी जो उनके फॉलोवर्स हैं वो क्या करेंगे? उनके जैसा आचरण करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है घूमने जाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मोदी ने क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने जो है उज्जैन के अंदर एक कॉरिडोर जो है वो स्थापित किया था, जिसमें जो है सब भगवानों की जो है पत्थर से जो है मूर्तियां बनाई गई। सारी शिव की जो महिमा थी, शिव के जितने रूप हुए हैं आज तक, उन सारे सबकी मूर्तियां वहां पर हैं। बहुत सुंदर है वो कॉरिडोर जो है। तो इस तरह से जब जब से वो कॉरिडोर बना है तो उस जगह पे जो यात्री हैं, जो पर्यटन है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। और क्यों बढ़ा है? क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया, उस पूरे मंदिर को, उस कॉरिडोर को बनवाया उन्होंने। ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी जी माता। माता। हम्म। तो हम जो होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तो सचिन तेंदुलकर जैसे हेयर स्टाइल रख लेते हैं वो, है ना? तो जो भी उनके फेवरेट होते हैं वो उनका अनुकरण करते हैं, है ना, उनके जैसा दिखने का कोशिश करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं ना, सामान्य जनता जो है उनको फॉलो करती है। तो यही चीज कह रहे हैं कि तुम उदाहरण स्थापित करो, ताकि जो सामान्य जनता है वो भी कर्म करे, है ना, और कर्तव्य को कर्तव्य मान कर करे। ठीक है। कर्म को कर्तव्य मान कर करे, उसको उसके साथ अपनी आसक्ति ना बांधे। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोका नंबर 22 में। हे प्रथा नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन न अनावाप्तम अवाप्तवम वर्ते एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर हूँ। बहुत अच्छी बात जो है भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि मैं 3 गुणों से ऊपर हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई कर्म करूं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ, भगवान बता रहे हैं। ठीक है, कि मैं फिर भी कर्म करता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सारा ब्रह्मांड मैंने बनाया है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं। ठीक है, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं कोई कर्म करूं, मैं 3 गुणों से ऊपर हूं, किसी भी तरह का कोई कर्म बंधन मुझे बांध नहीं सकता है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूं, भगवान कह रहे हैं। भगवान सोचो, हम जो है कितनी भी हमारी जो है लड़ाई हो जाए किसी से, है ना, कितना ही भी हम कोई गलत काम कर देते, समाज में अच्छे और बुरे तरह दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब सूरज निकलता है तो क्या ये कहता है कि नहीं, मेरी रोशनी सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, अच्छे लोगों पर ही मेरी रोशनी पड़ेगी। ठीक है, बुरे लोगों के घर में अंधेरा रहेगा, क्या सूरज ऐसा कहता है? सूरज किसकी आज्ञा पे काम करता है? सूरज जो है भगवान की, श्री भगवान की आज्ञा पर कार्य करता है। ठीक है, चाहे पापी हो कोई, चाहे पुण्यवान हो, सूर्य जो है सभी के ऊपर अपनी रोशनी बराबर देता है। इसी तरह से भगवान है, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो भगवान यही कह रहे हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है कर्म करने की, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर में देखो, मम्मी जो है सुबह सबसे पहले जो है 5 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे उठ जाती हैं, है ना, उनको तो स्कूल नहीं जाना, उनको तो ऑफिस नहीं जाना, लेकिन वो घर की व्यवस्थाओं को संभालती हैं, आप लोगों को संभालती हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हो? उठते हो, नहाते हो, आपको तैयार नाश्ता मिलता है, नाश्ता करते हो और आप स्कूल चले जाते हो, लेकिन उसके बैक साइड में आपकी मदर कितना काम करती हैं आपके लिए। सुबह उठती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, आपके कपड़े, स्कूल ड्रेस तैयार करती हैं, स्कूल बैग तैयार करती हैं, आपका नाश्ता बनाती हैं, आपको आपकी स्कूल बस तक लेकर के जाती हैं, जब आप आते हो तो आपको स्कूल से लेकर भी आती हैं, आपका लंच प्रिपेयर करती हैं, आपको गरम गरम खाना खिलाती हैं, फिर आपको ट्यूशंस भेजती हैं। ठीक है, तो ये सारे बैकग्राउंड में वो चीजें करती रहती हैं, उनको स्कूल नहीं जाना है, उनको एग्जाम भी नहीं देना है ना, वो अपने स्कूल के एग्जाम दे चुकी हैं जो उनको देना था। ठीक है, सुबह ऑफिस किसको जाना है? सुबह ऑफिस पापा को जाना है, लेकिन फिर भी मम्मी सुबह उठ जाती हैं, है ना, पापा की ड्रेस तैयार करती हैं, जो
उनको पहननी है, प्रेस करती हैं, आप लोगों के कपड़े भी प्रेस करती हैं, आयरन करती हैं ना, उनके भी जो ऑफिस के लिए लंच प्रिपेयर करके देती हैं, उनका भी नाश्ता बनाती हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऑफिस तो नहीं जाना उनको, ठीक है, लेकिन वो सबके लिए व्यवस्थाएं करती हैं, ठीक है। इसी तरह से भगवान क्या है, भगवान भी सबके लिए व्यवस्था करते हैं, ठीक है। उनको जो है पैसे कमाने नहीं जाना, उनको ऑफिस भी नहीं जाना, लेकिन फिर भी समय पे सूरज निकलता ही है, समय पे सूरज जो है डूबता ही है, चंद्रमा उगता ही है, समय से दिन रात हो जाते हैं, समय से बारिश भी आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, सारे मौसम आते हैं, सारे फल उगते हैं, सारी सब्जियां उगती हैं, है ना। अगर भगवान कोई व्यवस्था में थोड़ी सी भी देरी कर दे, फॉर एग्जाम्पल बारिश ही ना करे, तो क्या फसल उगेगी? नहीं उगेगी। फॉर एग्जाम्पल सूरज की रोशनी, सूरज एक दिन ना ही उगे, तो क्या दिन होगा, सवेरा होगा, उठेंगे हम लोग तमोगुण में पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान का मैनेजमेंट सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? माता जी। जी माता जी। आगे चलते हैं। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अत इंद्रियतः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यया पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे, ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैं समय से जो है समय से सूरज ना निकालूं, है ना, समय से हवा ना चलाऊं, समय से सारे सीजन्स ना लेकर आऊं ना, तो क्या होगा, सब कुछ अव्यवस्थित रहेगा, लोग जो है सही से कोई भी काम को व्यवस्थित तौर पे नहीं करेंगे, हर जगह अव्यवस्था फैल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी सुबह उठे ना, तो आप लोगों को स्कूल जाने में देरी होगी कि नहीं होगी? होगी माता जी। आप लोगों को नाश्ता मिलेगा, मम्मी उठे ना सुबह तो? नहीं माता जी। नहीं मिलेगा ना। तो हर जगह जो है अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्सी उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेता अहम सुकर अहम संकरस्य च कर्ता सयाम उपहन्यास इमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं, तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, अब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान आगे देखो कितना डीपली ये बात आगे बताते हैं। भगवान ये कहते हैं कि अगर जो है मैं नियत कर्म ना करूं ना, और ये सारे काम मैं ना करूं, ठीक है, तो क्या होगा, तो सारे के सारे लोग ही नष्ट हो जाएंगे। पता है भगवान की शक्ति से ही ना सारे के सारे लोग ना ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। हम आपने देखा है ना, सौर मंडल देखा होगा, तो वहां पृथ्वी होती है, सूर्य होता है, बाकी के 9 ग्रह होते हैं, देखे हैं ना, अपने अपनी बुक्स में देखे होंगे, देखे है ना बेटा, साइंस की बुक में देखा होगा ना, सौर मंडल तो सबने देखा है ना, जी माता। सोलर सिस्टम सबने देखा है ना। तो इसी तरह से सारे के सारे जो ग्रह हैं ना, वो भगवान की शक्ति से ही जो है अपने अपनी कक्षा में स्थित हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, और उन लोगों में जितने भी लोग हैं ना, वो क्या होंगे, अव्यवस्था का शिकार हो जाएंगे, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मैं व्यवस्था ना बनाऊं ना, यानी कि वर्ण आश्रम ना दूं, ब्राह्मण ना दूं, ठीक है, कुछ को ब्राह्मण है, कुछ शूद्र हैं, कुछ वैश्य हैं, ठीक है, और कुछ क्या है, कुछ क्षत्रिय हैं, तो समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी, ठीक है। समाज में जो है अगर मैं स्त्री को लज्जावान ना बनाऊं, है ना, और पुरुष के अंदर पौरुष ना दूं, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे संसार का विनाश हो जाएगा, कोई भी जो है मनुष्य प्रजाति आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर स्त्री में मैं लज्जा ना दूं, तो समाज में क्या हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और इससे क्या हो जाएगा, संपूर्ण समाज जो है नष्ट हो जाएगा, सबकी शांति माता जी, भंग हो जाएगी जी। वन संकर मतलब क्या होता है?
वर्ण संकर बताती हूँ, मैं मैसेज कर दूंगी। वैसे वर्ण संकर मैंने एक दिन एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। जैसे जी माता जी। एक व्यक्ति जब एक से ज्यादा शादियां कर लेता है या बिना शादी करके जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना, तो उस स्थिति को वर्ण संकर कहते हैं, ठीक है। चलो। जी माँ। हाँ, अब इतनी इतनी बात समझ में आ गई ना, कैसे जो है समाज, अगर भगवान अपने कर्म ना करें तो समाज नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो गृहस्थ है वो अपने कर्म ना करे तो उसका परिवार नष्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है बेटा जी। जी जी माता जी। जी हाँ, माता जिस जी। प्रकार मम्मी जो है सुबह उठ के आपसे पहले सारी व्यवस्थाएं ना करें तो आपका पूरा दिन जो है क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। आप स्कूल के लिए लेट होंगे, स्कूल में डांट पड़ेगी, स्कूल में होमवर्क नहीं होगा, लंच नहीं मिलेगा आपको, स्कूल से लेके कौन आएगा, आके लंच कौन खिलाएगा आपको, ठीक है। आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कौन ट्यूशन भेजेगा फिर आपको। आगे चलते हैं। सत्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान तथा आसक्ता चिर्किषु लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। अब ये कह रहे हैं भगवान, कहते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं ना, वो हमेशा फल की चिंता करते रहते हैं, हमेशा फल मिलेगा तो कार्य करेंगे, नहीं तो हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तो ये किसका कार्य है, ये अज्ञानी जनों का कार्य है। क्योंकि जो फल होता है वो हमें क्या करता है, हमें कर्म बंधनों से बांधे रखता है और हम इसी भव सागर में फंसे रहते हैं, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है ना, उन्हें कैसे कर्म करने चाहिए, जो ज्ञानी है उन्हें उनका कर्म कैसे होना चाहिए, अनासक्त भाव से उनको कर्म होना चाहिए उनका, ताकि उनको देखकर पूरे समाज को क्या मिले, राह मिले, सब उनका अनुसरण करें, ठीक है। आगे चलते हैं। ना बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम, जो जोष्यते सर्वे कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान दोबारा पढ़ते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। अगर किसी व्यक्ति को जो जिसके अंदर ज्ञान नहीं है ना, जिसे पता ही नहीं है कि गीता जो है किस किताब का नाम है, क्या है गीता, कुछ भी नहीं, ज्ञान के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, अगर आप उससे कहोगे ना, ए भाई तू क्यों इतना जो है लड़ रहा है ना, तुम जो है प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा मत करो, ठीक है। तुम जो है अपने घर में अपने बच्चों के साथ प्यार से रहो, अपनी बीवी के साथ झगड़ा मत करो। पता है वो क्या करेगा फिर आके, विवान आंसर में क्या करेगा आके, आपको क्या आंसर करेगा ऐसा व्यक्ति। माता जी एक बार रिपीट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति है जिसको पता ही नहीं है कि गीता में क्या ज्ञान है ना, उसके लिए इंद्र तृप्ति ही अहम है, सकाम कर्म ही वह करना जानता है। अगर आप उसका कोई प्रॉपर्टी पे झगड़ा चल रहा है, अगर आप उसे जाके समझाते हो कि भाई प्रॉपर्टी पे झगड़ा मत कर, बड़ी गाड़ी जो है मत ले, छोटी गाड़ी से काम चला ले, अपनी बीवी के साथ जो है झगड़ा मत कर, शांति से रहे, तो वो आपको क्या कहेगा बताओ। कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। वो कहने वाला है तुम पागल हो क्या, मैं जिंदगी अपनी जीऊं ना, है ना, मेरा पैसा है, तुमको क्या करना है, मेरी बीवी है, तुमको क्या करना है, मैं जो है तुमसे लड़ूं, मैं अपनी बीवी से लड़ूं या कुछ करूं, मेरी बीवी है, तेरी थोड़ी है ना, और मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी छोड़ूं। ऐसे करके आपसे झगड़ा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा प्रिशा, करेगा माता जी। अनु करेगा ना झगड़ा। जी माता जी बिल्कुल करेगा। तो विद्वान व्यक्ति क्या है, विद्वान व्यक्ति को ऐसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसे काम दे देने चाहिए, है ना,
जिससे कि उसकी धीरे धीरे प्रगति हो। जैसे हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हम तिलक लगा के निकलते हैं, और ऐसे व्यक्ति जब तिलकधारियों को देखते हैं ना, तो उनको किसकी याद आती है? भगवान की याद आती है उन्हें। जब उन्हें भगवान की याद आती है तो उससे क्या होती है? सुकृति बढ़ती है। ठीक है। और जब ऐसी 1000 सुकृतियां इकट्ठी हो जाती है ना, तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति माला खरीदता है, इस्कॉन के मंदिर जाता है और माला खरीदता है। ठीक है। और फिर वो क्या करता है? धीरे धीरे माला करनी शुरू कर देता है। ठीक है। जी माता जी। ठीक है ना। जी तो माता ऐसे जी। लोगों की हेल्प हमें इनडायरेक्टली करनी चाहिए। अगर हम उनको समझाने जाएंगे ना, तो वो उल्टा हमसे लड़ने लग जाएंगे। तो हमें अपनी एनर्जी को उनको रोकने में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम उन्हें रोकेंगे ना, तो वो क्या हो जाएंगे? वो विचलित हो जाएंगे। वो कहेंगे ये तो आदमी पागल है, क्यों हमें समझा रहा है? हमारा पैसा हम कैसे ही खर्च करें? हम बड़ी गाड़ी लें या छोटी गाड़ी लें, इसको क्या करना है? ठीक है। अब यहाँ पे भगवान आगे कहते हैं, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। हमें उन्हें अपने एग्जाम्पल से सिखाना है। ठीक है। जब हम वो व्यक्ति देखेगा ना, अरे ये इस व्यक्ति के पास तो मेरे जितने पैसे भी नहीं है, मेरे जितने संसाधन भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी खुश है ना। तो हमें उसे अपने आचरण से सिखाना है। तो वो एक दिन आएगा, एक दिन वो अपने भोग करते करते दुखी हो जाएगा, और जब वो दुखी हो जाएगा तो क्या होगा? जब वो दुखी हो जाएगा तो आपके पास आएगा, अरे भाई पूछेगा फिर आपसे, तुम्हारे पास तो इतने संसाधन नहीं है, तुम इतना खुश कैसे हो? और मेरे पास तो सारे संसाधन है, फिर भी मेरा मन दुखी क्यों है ना। तो फिर आप लोग क्या करोगे? आप लोग उसके हाथ में माला पकड़ाओगे और आप कहोगे कि भगवान का जाप करो, भगवान का नाम लो, अपनी जड़ों से जुड़ जाओ। हम सनातन धर्म जो है, हमारा धर्म क्या है? हम सनातनी हैं। ठीक है। अपने धर्म से और अपने ईश्वर से जुड़ जाओ। ये बेकार के जो मोह हैं, बेकार की आसक्ति हैं, बेकार के आडंबर हैं, इनसे बाहर आ जाओ। ये सब आपसे वो पूछेगा, तो आपको अपने आचरण से उन्हें सिखाना है। ठीक है बेटा जी। जी आगे जी चलते माता हैं। माता जी। जी माता जी। श्लोका नंबर 27 पे चलते हैं। प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मकर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखो भगवान कितनी अच्छी चीजें बता रहे हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है? व्यक्ति की बुद्धि देहात्म बुद्धि होती है। वह अपने आप को शरीर मानता है, सिर्फ वो ये नहीं जानता कि जो है सबके स्वामी भगवान है, सबके कर्ता भगवान है, सब कारणों के कारण भगवान है, संसार में जो भी चीजें होती हैं उसके कर्ता भगवान है। जबकि वो कर्ता अहंकार वश किसको मानता है? अपने आप को मानता है। वो कभी भी ये नहीं कहता, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रॉफी उसने जीती, तो वो कभी ये नहीं कहता कि भगवान की इच्छा से मुझे ये ट्रॉफी प्राप्त हुई है ना, भगवान ने बड़ी कृपा की है। वो यही कहता है ये ट्रॉफी किसने जीती है? ये ट्रॉफी मैंने जीती है, मैंने मेहनत करी है इसके लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर जो है कोई भी चीज जब होती है ना संसार में, तो उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। 3 लोग कौन कौन से होते हैं? प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा क्या करता है? इच्छा करता है। ठीक है। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति व्यवस्था करती है। और परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा अनुमति देते हैं। बताया था ना बच्चों? जी माता जी। हाँ ठीक है। अगर परमात्मा अनुमति ना देना तो प्रकृति भी व्यवस्था नहीं करेगी। ठीक है। तो जो इसमें जो है हमारी जो जीव की इच्छा होती है ना, उसका रोल सिर्फ 1% रहता है, और प्रकृति और परमात्मा का रोल 99% रहता है। लिख लो इसको। ठीक है। प्रकृति और परमात्मा का रोल। प्रिशा बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हो आज, बिल्कुल ध्यान नहीं है क्लास में। प्रिशा देखो, प्रिशा सुन भी नहीं रही है।
बिल्कुल ध्यान नहीं है प्रिशा क्लास में? ध्यान नहीं है ना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिख रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो आप क्लास में। आज मैं देख रही हूँ आपका दिमाग इधर उधर है, एक दिन छुट्टी हो गई तो बिल्कुल भी नहीं फोकस कर रहे हो आज आप फोकस से क्लास लिया करो प्रिशा। मैंने देखा है आप बहुत जो है, आपका माइंड जो है इधर उधर भागता है, ठीक है? इतना डाइवर्ट करोगे बेटा माइंड को तो फिर कैसे चलेगा, है ना? चलो, तो वास्तव में जो व्यक्ति काम करता है वो तीन गुणों के अधीन होकर करता है। अगर तीन गुण ना हो तो व्यक्ति कर्म ना करे। तीन गुणों से रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण में रहकर कार्य करने के लिए कंपेल करते हैं, ठीक है? मजबूर करते हैं उसको कि अगर तुमने ये शरीर धारण किया है तो तुम्हें कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति सिर्फ इच्छा कर सकता है, ठीक है? उस इच्छा की पूर्ति जो है भगवान और प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है? इतनी बात समझ में आती है बेटा जी? जी माता जी माता जी। आगे श्लोका नंबर 28 पर चलते हैं, ठीक है? हे महाभागो, चलो, तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, गुण कर्म विभागशः, भगवान ने सबको उनके गुणों के आधार पर कर्म करने के लिए कहा है। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों का कर्म करने के लिए कहा है, ठीक है? और क्षत्रियों को क्षत्रियों का कर्म करने के लिए कहा है, ठीक है? गुण कर्म के हिसाब से व्यक्ति अपने कर्म का चुनाव कर सकता है। भगवान ने यहाँ भी चीजों को फैसिलिटेट किया है मनुष्य के लिए। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है, ठीक है? अब भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिसको ये पता है ना कि भक्ति में कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, ज्ञान योगी कौन होता है, निष्काम कर्म योगी कौन होता है, ध्यान योगी कौन होता है, तो उस व्यक्ति क्या करता है? वो कभी भी अपने आप को जो है इंद्रिय तृप्ति में नहीं फंसाता है। वो अपने आप को क्या है, अपने लक्ष्यों को बड़ा रखता है। वह अपना गाइडिंग फोर्स किसको मानता है? अपनी गाइडिंग फोर्स जो है वो कृष्ण को और गुरु को मानता है, ठीक है बेटा जी? जी जी माता जी। आगे जी चलते हैं। माता जी। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मेषु तान अकृतस्य विदा मंदान कृतस्य विता ना विचालयेत। अब भगवान क्या कह रहे हैं? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये क्या कार्य है उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अब देखो यहाँ पे इसको और पता है सर के ऊपर से क्या होगा अभी तक मैंने जो बोला? दोबारा चलते हैं, क्या बोल रहा है लाइन पे, समझने की कोशिश करते हैं। माया, ठीक है ना? भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक होती है योग माया और एक होती है महामाया, ठीक है? यानी कि महामाया यानी कि दुर्गा देवी की बात कर रहे हैं, जो ये सृष्टि में, इस सृष्टि के में क्या करती है? इस सृष्टि की व्यवस्थाओं को देखती हैं, ठीक है? जो तीन गुण जो होते हैं ना वो माया के कारण होते हैं, ठीक है? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। अब व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है। किसमें होता है? देहात्म बुद्धि में होता है। तो अपने आप को क्या मानता है? कर्ता मानता है। जब वो पैदा होता है ना तो वो भूल जाता है, ठीक है, कि वो क्या है? परमात्मा का दास है, स्लेव है वो परमात्मा का, वो भूल जाता है, ठीक है? और वो तीन गुणों के अधीन आ जाता है और अपने आप को कर्ता मानता है, और जितने भी वो कर्म करता है उनसे वो क्या रखता है? आसक्ति रखता है, फल की इच्छा रखता है, ठीक है? और आगे भगवान बोलते हैं कि यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, ठीक है? भगवान ये कह रहे हैं कि उनके अंदर क्या होता है? ज्ञान का अभाव होता है, ठीक है? और फिर आगे भगवान कहते हैं किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो भगवान ये कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ज्यादा उनको जो है
विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर उतना ज्ञान नहीं होता कि वो आपकी बातों को समझ सकें। ऐसी चीजें बहुत स्लोली स्लोली होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। आगे चलते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्मः चेतसा निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। अंत हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना अपने आलस्य को त्याग कर युद्ध करो। भगवान यहाँ पे आदेश दे रहे हैं अर्जुन को। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम जो भी तुम्हारे सारे कार्य है ना, मुझे समर्पित कर दो। ठीक है, मुझे समर्पित कर दो का क्या मतलब है? कि तुम भक्ति योग के में आकर के कार्य करो। भगवान ये कह रहे हैं कि क्या करो? निष्काम कर्म करो, और भक्ति योग में आकर के तुम कर्म करो। निष्काम कर्म योग के साथ क्या होता है? निष्काम कर्म योग आसक्ति ना रखना सिखाता है। तो और भगवान को जब हम अपने सारे कार्यों को समर्पित करते हैं तो वो आ जाता है भक्ति योग में। ठीक है, फल की इच्छा दोनों में ही नहीं होती है, ना निष्काम में ना भक्ति योग में। दोनों में जो है फल जो है कृष्ण को समर्पित रहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि तुम जो है भक्ति योग में आके कर्म करो, निष्काम कर्म करो अर्जुन, ये कह रहे हैं भगवान। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान यही है कि भगवान सर्व कारणों के कारण है, भगवान भोक्ता है, भगवान परम स्वामी है, और हम भगवान के दास हैं, हम जीवात्मा हैं, हम शाश्वत हैं, और हम जो हैं क्या है? परमात्मा का अंश हैं। ठीक है, ये है पूर्ण ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर हम निष्काम कर्म करें, हम कोई भी आसक्ति रहित कर्म करें, कोई भी लाभ की आशा ना रखें। ठीक है, और आगे भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि स्वामित्व का कोई दावा नहीं करना है, क्योंकि जो स्वामित्व का दावा कर रहा है वो मूर्ख है। मूर्ख क्यों है? क्योंकि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमें जाना है। हम क्या कोई घर या संपत्ति लेकर आए थे अपने साथ जब पैदा हुए थे? बताओ बच्चों, जब पैदा हुए थे तो कोई संपत्ति नहीं लेके आए थे। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो अपना घर बांध करके ले जाता है अपने साथ? कोई गहने, कोई बहुत बड़ा हीरा मोती बांध के ले जाता है? नहीं। जो भी संपत्ति वो इस भौतिक जगत में अर्जित करता है वो यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। तो भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि कोई स्वामित्व का दावा मत करो, क्योंकि स्वामित्व का दावा करना मूर्खता है। ठीक है, और आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं भगवान, आलस्य छोड़ो और युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान कहते हैं ये सारी जो मोह आसक्ति है उसका त्याग करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। ठीक है बेटा जी, आज हम श्लोका 30 तक आ गए हैं। ठीक है, आज हमने कितने श्लोका किए? आज हमने 13 श्लोका किए। ठीक है, और इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है, और कल आपकी क्लास लेंगी माता जी। ठीक है, वो जितना समझाएंगी ठीक है उतना समझ लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो परसों तो मैं डाउट क्लास लूंगी, इस पूरे चैप्टर का रिवीजन लूंगी। ठीक है? जी माता जी। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। जी माता जी। जी माता जी। किस किस को समझ में आई, हैंड रेज करो। कौन एक्सप्लेन कर सकता है? रोनी। रोनी रोनी तो आज वैसे भी दिखाई नहीं दी है पूरी क्लास में। वैष्णवी आज लेट आई है। आरुष तो आए थे चले गए। तेजस बने हुए हैं पूरे टाइम से क्लास में। तेजस, एक्सप्लेन मी द क्लास। जी माता जी। जो तो माता जी आपने आज समझाया कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वो व्यक्ति को परमात्मा प्राप्त होती है। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यह निश्चित है कि सौ मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगम करेंगे। अनुगमन। अनुगमन। हरे कृष्णा माता जी। पंचम प्रण।
बस इतना सा ही बताओगे बेटा, 1 घंटे में क्लास सुनी और सिर्फ 2 लाइनें? बेटा पूरी क्लास जो है ना नोट करने की कोशिश किया करो, ठीक है? 4 लाइनों से कैसे होगा, आप तो बड़े बच्चे हो ना बेटा जी, ठीक है? मैंने देखा थोड़ा सा ना आप समझते हो, लेकिन कोशिश किया करो चीजों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की, ठीक है? चलो और कौन एक्सप्लेन करेगा? विवान एक्सप्लेन। जी माता जी, आपने सबसे पहले 17 श्लोका में बताया था कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और क्या हुआ बेटा, बोल क्यों नहीं रहे? चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कोई नहीं, कल तैयारी करके फिर से कल बोलना, ठीक है? चलो चलो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा बच्चों, सब लोग रिकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है? जी और आज की क्लास में जो समझ में आया वो होमवर्क मुझे भेजेंगे सब, ठीक है? जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे जी। खुश रहो खुश रहो।